हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग वेव ऑप्टिक्स को इंट्रोडक्शन पार्ट में हम लोग हाइगन प्रिंसिपल को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हाइगन प्रिंसिपल क्या है, किस लिए आया है, उसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो वेव ऑप्टिक्स का इंट्रोडक्शन पार्ट जो है उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं कि वेव ऑप्टिक्स से हम लोग क्या क्या जान सकते हैं, क्या क्या एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने प्रूव किए हैं। तो आइए जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो एक्सपेरिमेंट हम लोगों को प्रूफ कर सकते हैं वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसके बाद हम लोग रिफ्रैक्शन भी प्रूफ कर सकते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। थर्ड आ जाएगा डिस्पर्शन ऑफ लाइट। डिस्पर्शन फेनोमेना भी हम लोग वेव ऑप्टिक्स के थ्रू हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। नंबर 4 आ जाएगा इंटरफरेंस। ओके, देन फिफ्थ पोर्शन विल बी डिफ्रैक्शन फेनोमेना। और सिक्स्थ पोर्शन क्या हो जाएगा, पोलराइजेशन। ओके, ये 6 फेनोमेना हम लोग वेव ऑप्टिक्स के थ्रू प्रूव कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि रे ऑप्टिक्स, यानी कि रे ऑप्टिक्स में हम लोग एक जो लाइट है उसको हम लोग एज ए पार्टिकल नेचर, एज ए रे ऑफ लाइट हम लोग पकड़ लिए थे। और उससे हम लोग क्या क्या प्रूव कर पाए थे, उससे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन। बट इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन जो पार्ट है वो एक्सक्लूसिवली हम लोग वेव ऑप्टिक्स से ही प्रूव कर सकते हैं। यानी कि अगर लाइट का नेचर को इन द फॉर्म ऑफ वेव पकड़ेंगे, ओके, अगर हम लोग वेव पकड़ेंगे लाइट का नेचर को, तब ही हम लोग इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो वेव ऑप्टिक्स में हम लोग इन तीनों को प्रूफ करेंगे, एज वेल एज नीचे का 4, 5, 6 पार्ट भी हम लोग प्रूफ करेंगे अलोंग विथ एक्सप्रेशन। ओके, एंड प्रैक्टिकली भी हम लोग इसका एक डेमो देंगे। कुछ कमिंग वीडियोस में हम लोग इसको प्रैक्टिकली भी दिखाएंगे कि किस तरीके से इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन होते हैं। आज का जो टॉपिक है वो मेनली हाइगन प्रिंसिपल के ऊपर है। हाइगन प्रिंसिपल, एक्चुअली हाइगन एक साइंटिस्ट का नाम है। उन्होंने क्या दिया, उन्होंने अपना एक प्रिंसिपल दिया जो कि है मेन है हाइगन प्रिंसिपल, HUYGEN'। हाइगन्स प्रिंसिपल जो है ये एक बेसिक प्रिंसिपल है। किस लिए, वेव ऑप्टिक्स का बेसिक प्रिंसिपल। यानी कि वेव ऑप्टिक्स में अगर हम लोग कुछ भी करना चाहते हैं तो हाइगन प्रिंसिपल का जो लॉ या फिर प्रिंसिपल दिया हुआ है उसको मान के ही हम लोग को चलना पड़ेगा। ओके, सो दैट इज़ वाई हाइगन प्रिंसिपल का जो मेन बेसिक जो उन्होंने बोला उसको हम लोग फॉलो करना ही होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जानते हैं कि हाइगन प्रिंसिपल में क्या बोला है। यहाँ पे एक स्टेटमेंट हम लोगों ने हाइगन प्रिंसिपल का यहाँ पे लिए है। तो स्टेटमेंट को फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पढ़ते हैं कि ईच पॉइंट ऑफ द वेव फ्रंट हम लोग समझाएंगे कि वेव फ्रंट क्या होता है, इज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस। ओके, सेकेंडरी डिस्टर्बेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि वेव जनरेट कैसे करते हैं, यानी कि वेव का ओरिजिन कैसे होता है। वेव का जो ओरिजिन है, वेव ओरिजिनेट, यानी कि ओरिजिन जो है वो है डिस्टर्बेंस। ओके, डिस्टर्बेंस क्रिएट करके हम लोग, सपोज एक तालाब या फिर एक पॉन्ड हम लोग ले लेते हैं, उसमें सपोज ये पूरा टोटली शांत है। ओके, और इस पे हम लोग एक पत्थर बीच में फेंक दिया तो क्या होगा, यहाँ पे डिस्टर्बेंस किया हम लोगों ने तो यहाँ पे वेव क्रिएट होगा। तो इसी तरह लाइट वेव भी किसी ना किसी डिस्टर्बेंस से ही ये क्रिएट होता है। देर आर सेवरल टाइप्स ऑफ डिस्टर्बेंस, हम लोग बाद में देखेंगे एक एक करके। तो वेव का ओरिजिन होता है डिस्टर्बेंस से। ओके, तो यहाँ पे क्या बोला कि हाइगन बोला सपोज एक सोर्स है यहाँ पे, सपोज ये एक सोर्स है। ओके, तो सोर्स से क्या होगा, वेव जनरेट होगा इस तरीके से, सर्कुलर वेव इस तरीके से जाएगा, यहाँ पे नेक्स्ट वेव आएगा, तो इस तरीके से यहाँ पे और एक वेव आएगा इस तरीके से, राइट। इस तरीके से स्पेरिकल वेव या फिर सर्कुलर वेव यहाँ से ट्रांसमिट होगा या फिर प्रोपागेट होगा। तो उन्होंने क्या बोला कि ये जो वेव निकल रहा है, इस वेव, अगर कोई भी वेव, एक प्राइमरी वेव को हम लोग पकड़ लेते हैं, सपोज इस वेव को पकड़ लेते हैं, ठीक है, ये है प्राइमरी वेव। तो इस प्राइमरी वेव में अगर हम लोग कोई भी पॉइंट यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, कोई भी पॉइंट, सपोज 2-3 पॉइंट हम लोग ले लेते हैं, कोई भी पॉइंट ले सकते हैं।
ये जो पॉइंट हम लोगों ने लिया ये हो जाएगा, इस पॉइंट से हम लोग नेक्स्ट वेव कहाँ पे मिलेगा वो हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। किस तरीके से, देखिए ये जो वेव मिला ये जो पॉइंट हम लोगों ने कंसीडर किया, इस पॉइंट को लेके अगर हम लोग एक इस तरीके से सर्कुलर सेम रेडियस को लेके अगर हम लोग सर्कुलर कुछ इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है, तो सेम रेडियस का अगर हम लोग कुछ सर्कल ड्रॉ करते हैं और इन सर्कल का जो कॉमन टेंजेंट है इसको अगर हम लोग जोड़ देते हैं कुछ इस तरीके से, देखिए इस तरीके से अगर हम लोग कॉमन टेंजेंट को जोड़ते हैं, इसका भी टेंजेंट आ गया, इसका भी टेंजेंट आ गया, तो ये जो टेंजेंट मिला है ये मिल गया हम लोग को सेकेंडरी वेव फ्रंट। तो जिस वेव फ्रंट से यहाँ पे आप देखिए क्या क्या नेमिंग होता है, जिस वेव फ्रंट से हम लोगों ने फर्स्ट ड्रॉ किया, पॉइंट्स ड्रॉ किया, उसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी वेव फ्रंट, ओके। और जो वेव फ्रंट हम लोगों को मिला वो हो जाएगा सेकेंडरी वेव फ्रंट, सेकेंडरी वेव फ्रंट, ओके। और एक बात, यहाँ पे जो डॉट 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 डैश डैश लाइन से हम लोगों ने जो सर्कल ड्रॉ किया, ये वाला जो सर्कल, इसको हम लोग बोलेंगे वेवलेट्स, ओके, दीज आर वेवलेट्स। अभी इसका जो रेडियस है, इसका रेडियस का लेंथ हो जाएगा सी डेल्टा टी। सी मीन्स स्पीड ऑफ लाइट, डेल्टा टी मीन्स टाइम, छोटा सा टाइम, ठीक है। तो सी डेल्टा टी बन जाएगा हम लोग का लेंथ। तो सभी का जो रेडियस है वो सी डेल्टा टी है। और इसका जो कॉमन टेंजेंट अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे तो ये हम लोग को सेकेंडरी वेव फ्रंट कहाँ पे हो रहा है उसका जो पोजीशन है वो डिटरमाइन करने के लिए हम लोग को मिल रहा है। तो ये जो हाइगन प्रिंसिपल है ये एक जियोमेट्रिकल कॉन्सेप्ट है, जियोमेट्रिकल कॉन्सेप्ट, डेफिनेटली ये एक क्या है, जियोमेट्रिकल कॉन्सेप्ट है। हाइगन प्रिंसिपल जो है जियोमेट्रिकल कॉन्सेप्ट है, यानी कि जियोमेट्रिकल वे में हम लोग वेव नेक्स्ट स्पेस में, यानी कि लेटर टाइम, कुछ देर बाद ये वेव कहाँ जाएगा, ओके, 2 सेकेंड के बाद ये वेव को कहाँ पे मिलेगा, हम लोग उस वेव को हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट पकड़ेंगे, पॉइंट्स पे वेवलेट्स ड्रॉ करेंगे। व्हाट आर वेवलेट्स? दीज आर वेवलेट्स, ठीक है, डॉटेड लाइन। वेवलेट्स का जो कॉमन रेडियस होगा, उस रेडियस का एक अगर हम लोग सर्कल ड्रॉ करते हैं, उसका कॉमन टेंजेंट अगर हम लोग ज्वाइन करेंगे वो हो जाएगा पोजीशन ऑफ सेकेंडरी वेव फ्रंट। अब देखिए यहाँ पे दीज आर द सेकेंडरी वेव फ्रंट। सेकेंडरी वेव फ्रंट का जो पोजीशन है वो निकल के आएगा। तो इस लाइन को हम लोग पढ़ते हैं, यही है हाइगन प्रिंसिपल। क्या बोला? ईच पॉइंट ऑफ वेव फ्रंट इज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस, ठीक है। एंड द वेवलेट्स, इट शुड बी वेवलेट्स होगा, ओके, वेवलेट्स एमिनेटिंग फ्रॉम दिस पॉइंट स्प्रेड आउट इन ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में वेवलेट स्प्रेड हो रहा है विद द स्पीड ऑफ द वेव, जिस स्पीड से जाएगा स्पीड से ही मूव करेगा। दिस वेवलेट्स एमिनेटिंग फ्रॉम द वेव फ्रंट आर यूजुअली रेफर टू एज सेकेंडरी वेवलेट्स। जो यहाँ पे मिल रहा है ये जो पार्ट है इसको हम लोग सेकेंडरी वेवलेट्स बोलते हैं। एंड इफ वी ड्रॉ ए कॉमन टेंजेंट, क्या ड्रॉ करेंगे? कॉमन टेंजेंट टू ऑल दी स्पीयर्स, वी ऑब्टेन न्यू पोजीशन ऑफ द वेव फ्रंट एट लेटर टाइम। न्यू पोजीशन मिल रहा है, कौन सा न्यू पोजीशन है? दिस वन, ये वाला जो लाइन है ये हम लोग का न्यू पोजीशन बन रहा है। तो बहुत ही सिंपल है, जो पुराना वेव है उस पर हम लोग पॉइंट पकड़ेंगे, बहुत सारा पॉइंट का हम लोग कुछ स्पीयर ड्रॉ करेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं वेवलेट्स। उस वेवलेट्स का जो कॉमन टेंजेंट होगा उस टेंजेंट को हम लोग ज्वाइन करेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा? सेकेंडरी वेव फ्रंट। और वही सेकेंडरी वेव फ्रंट है जो कुछ देर बाद ये वेव जाने के बाद उसी पॉइंट पे हम लोग को मिल जाएगा। तो ठीक है, दिस इज हाइगन प्रिंसिपल। तो ये कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम लोग यहाँ पे फिर से जाते हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, सभी को हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। तो हाइगन प्रिंसिपल कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है या आप लोगों को बाद के वीडियोस में वेव ऑप्टिक्स के जितना हम लोग डीप जाएंगे वेव ऑप्टिक्स में उतना ही आप लोगों को ये जो हाइगन प्रिंसिपल है उसका झलक आप लोगों को दिखने को मिलेगा। ईच एंड एवरी पॉइंट पे हम लोग हाइगन प्रिंसिपल को फॉलो करते जाएंगे, ठीक है। ये मेन प्रिंसिपल, जैसे कि न्यूटन जो है वो
मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स का गुरु बोलते हैं ना हम लोग न्यूटन को, उसी तरीके से वेव ऑप्टिक्स का गुरु जो है ये हाइगन बाबा है। हाइगन प्रिंसिपल से उन्होंने अपना दबदबा बना के रखा है वेव ऑप्टिक्स में। यानी कि ये तो जोक्स अपार्ट, यानी कि वेव ऑप्टिक्स में हम लोग इस तरीके से हाइगन प्रिंसिपल को मेंटेन करके यहाँ पे जाएंगे। तो हाइगन प्रिंसिपल, आई होप कि ये वाला जो पार्ट है आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। फिर भी आप लोगों को ये वेवलेट्स, वेव फ्रंट लेके कोई डाउट रहता है तो मैं आपका डाउट क्लियर करने के लिए रेडी हूँ। तो आप लोगों को जस्ट क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जाके कौन सा पार्ट का डाउट है उस पार्ट को आप लोगों को बताना है। तो विद दैट, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो, एंड ऑब्वियसली अगर आप लोग लिसन किए हैं तो बहुत अच्छा ही लगा होगा इस क्लास को। तो थैंक यू वेरी मच।